है, खूब भक्ति करे। ये कुछ जो अनसुनी भी करना चाहिए। महाराज जी, गंगा में थी ना, मैं अक्षय तृतीया को पंचकोशी कर रही थी, तो पंचमी स्नान पे एक स्त्री ने बोल दिया ना कि छूते नहीं है, तो इन्होंने बाल रूप ले लिया। मैंने मार्गदर्शन यही आप करवाने हैं। देखो भाई, हम आपको ये नहीं कहते कि आप मंगलवार को बंधनवार लेकर हनुमान जी के मंदिर जाएं, वहां चढ़ाएं, हम नहीं कह रहे। हम ये नहीं कह रहे कि आप उन सिद्धियों की जैसे प्राप्ति की जाती है। हमारे लाला हैं, खवाओ पिलाओ दुलार करो। देखो अभी हनुमान जी राजी हो जाते हैं कि ले, इनको रामचरित्र अच्छा लगता है, भगवान की चर्चा सुनाओ, इनको सिया राम नाम कीर्तन सुनाओ, अपने भाव से मगन। हम कोई साधारण सबकी सुनोगे तो पागल हो जाओगे। कोई तो कुछ कहेगा, कोई तुम कंठी बांधे हो, सुहागवती होके कंठी बांधे हो। ये तो विधवा बांधते हैं किसी ऐसे माता बहन को। तुम तिलक लगाए हो, सुहागवती हो कि तिलक लगाए हो। अब क्या उत्तर उनको बताओ कि असली सुहाग तो यही है जो माताएं मंगलसूत्र नहीं जैसे धारण करती, ऐसे एक कंठी हमारे लिए हरि की प्रति मंगल सूत्र है। तिलक ये जो ये सुहाग भरे हैं, हम हरि के हैं। अब ये बातें अध्यात्म और भाव की जगत में जो व्यवहार में वो नहीं समझेंगे, नहीं मानेंगे। हमें उनकी बात नहीं सुननी, हमें अपने भाव से। कर्माबाई जी रोज खिचड़ी 3 बजे बनाकर जगन्नाथ जी को अपने हाथ से पवाती। पहला काम था उठकर खिचड़ी बनाना और प्रभु को पवाना। एक दिन सुबह स्नान करने जा रही थी, सूर्योदय हो गया था, तो एक संत भगवान मिले। तो उनका कर्माबाई सूर्योदय हो गया, तुम भगत हो, अब स्नान करने जा रहे हो, जल्दी जगा करो। तो उनका जग तो बहुत जल्दी गई थी, पर वो खिचड़ी बनाई, ठाकुर जी को भोग बनाया और पवाया, फिर स्नान कर। अरे कितना बड़ा अपराध कर रहे हो तुम, ठाकुर जी को बिना स्नान किए भोग बना, ये तो घोर अपराध है। अच्छा महाराज, पहले स्नान फिर तिलक फिर ऐसा जो नियम है। खिचड़ी बनाई, लगभग सुबह होने जा, बुलाया, ठाकुर जी आए, एक कौल पाया, उधर पर्दा हटने वाला था, अंतर्ध्यान होकर वहां पहुंच गए, खिचड़ी लगी थी मुख में। तो उनका जय जय, अभी तो पर्दा खुला है, भोग तो पधरा नहीं आपके मुख में। तो उनका एक महात्मा ने ना, बड़ा नियम कानून वाला है, समझा दिया हमारी कर्माबाई को। अब वो स्नान आदि करने में विलंब करके, वो वैसे मैं रोज जाता था पाता, तो आज एक ही कौल पाया और भाग आया, आचमन भी नहीं कर पाए। तो तुम ऐसा है उन माता जी को बता दो जाके कि जो जैसी भावना से चलता मैं वैसे ही मिलता हूं। ये था माम प्रपद्यन्ते तासते हुआ। वो संत जी अपनी भावना से नियम से चले, उनसे कह दो सुबह जैसे करती थी वैसे करके मुझे भोग लगाए। समझ रहे हो ना, अपने प्रभु हैं, अपने लाडले हैं। हमको इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। भक्त का चरण आश्रय लेकर भगवान का चरण आश्रय, ये दो ही प्रकार हैं जिनसे भगवान की प्राप्ति होती है। तो आप चाहे प्रभु मान लो, चाहे महान भक्त मान लो, चाहे उनको अपना पुत्र मान लो। जब भगवान को पुत्र माना तो देखो अखिल लोकों का पिता नंद भवन में घुटने के बल चल रहा है नहीं?